वेलकम स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देख रहे थे। सो आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक हमने देखे थे, आज हम म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो ए म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ए म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना क्या कहता है? म्यूचुअल इंडक्शन इज व्हाट ए फिनोमेना जो है म्यूचुअल इंडक्शन का है, कहता है कि चेंज इन वन कॉइल। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का स्टडी कर रहे हैं। सो चेंज इन वन कॉइल बिकॉज ऑफ चेंज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अनदर कॉइल। ओके, क्या बोलता है फिनोमेना में? क्या बताता है कि चेंज इन वन कॉइल बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अनदर कॉइल, that phenomena are called as mutual induction. Okay, so look at here, we consider the two coils, coil P1 and coil P2. Okay, just हम दो कॉइल यहाँ पे कंसिडर करते हैं। हमें पता है किसी भी वायर में जब हम यहाँ पे एक सपोज एक वायर कंसिडर करते हैं, इसमें सबको पता है कि चार्जेस है जो कि निगेटिव पॉजिटिव ऑल चार्जेस आर प्रेजेंट देयर। ओके, जब इसमें से फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा, तो क्या होगा? इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जब हमने देखा था कि जब ये मूव करना स्टार्ट हो गए, हम यहाँ इस पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक चार्ज है जो कि निगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकता है। ये चार्ज हमने प्लेस किया, इसके इस वायर के साइड में हमने एक चार्ज प्लेस किया। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर है। सो हम चार्ज कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं? वायर के साइड में। ओके, सो दैट चार्ज, ये जो हमने चार्ज प्लेस किया है, क्या हो रहा है? इस चार्ज पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि इस चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है। हम ऐसा देखेंगे यहाँ पे कि क्या होता है, इस चार्ज को ये वायर अट्रैक्ट और रिपल करती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वायर के अंदर है। सो बाहर हम कौन सा फोर्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है? सो यहाँ पे जो फोर्स है, हमें पता है मैग्नेटिक टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ओके, जो कि क्या करते हैं, जब सेम पोल लेते हैं हम तो उसमें रिपल्शन होता है, और डिफरेंट पोल लेते हैं तब तो उसमें अट्रैक्शन होता है। ओके, लाइक दैट यहाँ पे वही होता है, जब वायर में हमें निगेटिव पोल होगा तो इस चार्ज, अगर ये चार्ज भी हम निगेटिव प्लेस करेंगे तो ये रिपल्शन होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे प्लेस किया तो अट्रैक्शन होगा। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वायर है उसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उस वायर के जो एरिया है, बाहर का जो एरिया है, वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में ही यही प्रॉपर्टी है जो कि अट्रैक्ट और रिपल्स कर सकती है। वही हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक फोर्स मिल रहा है, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बाहर, उसके आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ओके, सो देखो हमने क्या किया था, ये दो कॉइल ली है P1 और P2। ओके, सेल्फ इंडक्शन में हमने देखा था कि क्या होता है, कॉइल, उस कॉइल में अपने आप ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सो हम यहाँ पे कॉइल 1 पुट करते हैं। सो इस कॉइल 1 में जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टार्ट होगी ही, इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे उसका, लेकिन वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हुई तो हमें पता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आती है वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम डिनोट करते हैं फाई से। ओके,
प्लेस किया तो अट्रैक्ट और रिपल्स होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अगर इस कॉइल के पास हमने दूसरी वाली कॉइल रखी, ओके, हमने ये दूसरी वाली कॉइल प्लेस की, तो जो भी यहाँ पे फर्स्ट कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इस ईएमएफ के वजह से क्या होगा, ये दूसरे वाले कॉइल में भी करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा, करंट स्टार्ट टू फ्लो, और यहाँ पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसका मतलब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगी और मैग्नेटिक फ्लक्स भी मिलेगा। ओके, सो इसकी वजह से यहाँ पे भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ओके, सिंपली हमारा एक एक्सपेरिमेंट हुआ इसके बारे में म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। ओके, सो म्यूचुअल इंडक्शन क्या बताता है कि एनी वन कॉइल, जो हमने दो कॉइल्स की है, जो पहली वाली हमने कॉइल प्लेस की है, हम इसे प्राइमरी कॉइल बोलेंगे। ओके, ये हुई हमारी प्राइमरी कॉइल जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। ओके, और हम जो ये दूसरी कॉइल यहाँ पे रखते हैं, सो इस कॉइल को हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल, बिकॉज सेकेंडरी कॉइल में करंट कब प्रोड्यूस होगा, जब प्राइमरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ओके, सो म्यूचुअल इंडक्शन हमें यही बताता है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। तो अगर ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें करंट ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉइल। ओके, ये क्या बताता है कि फर्स्ट कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में अगर हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो एक क्या हुआ, ये जो इंडक्शन यहाँ पे हो रहा है ये हुआ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, ओके, सिंपल एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, समझ में आ जाएगा आपके। और अब हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन डिनोट कैसे करते हैं। ओके, सो हमें पता है हम यहाँ पे ईएमएफ के बारे में बोल रहे हैं, तो ईएमएफ डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। सबको पता है ईएमएफ डिनोटेड बाय स्मॉल ई। ओके, सो हम यहाँ पे जो भी स्टडी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टाइम वेरिंग फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो क्या होता है, हमारा जो करंट है वो टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, फ्लो होता है। ओके, सो हमारा करंट क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये वेरी हो रहा है। ओके, सो हम ऐसे इक्वेशन लेते हैं, ईएमएफ, E stands for EMF, I stands for current, and di by dt are given by time varying field because current flow हो रहा है with respect to time. Okay? So ये हमारा इक्वेशन हुआ। सॉरी, यहाँ पे हम लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। जब भी EMF प्रोड्यूस होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू, जब करंट फ्लो होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली EMF से। ओके, सो हमें इस इक्वेशन में हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं चाहिए तो क्या लेंगे, इक्वल्स टू लेंगे, और यहाँ पे हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ओके, हमें यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन स्टडी करना है, तो हम यहाँ पे कैपिटल एम लेते हैं जो कि म्यूचुअल इंडक्शन दिखाएगा हमें। सो माइनस एम डी आई बाई डी टी। ओके, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे माइनस कहाँ से आए मैडम। ओके, सो हमने देखा था लेंज लॉ, जो कि लेंज लॉ हमें पढ़ाता है कि जब भी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, लेंज लॉ में इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। लेंज लॉ हमें बताता है कि डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। सो इसलिए एक क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंगे। ओके, so here M stand for mutual induction. ओके, हमने यहाँ का कैपिटल एम
क्यों लिया है? क्योंकि हमें म्यूचुअल इंडक्शन चाहिए। ओके, सो हमने अगर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो कि हम di/dt ले रहे हैं, अगर हमारा करंट हमने कंसीडर किया कि हमने करंट की I की वैल्यू 1 पुट की, यानी कि कांस्टेंट पुट की। ओके, सो हमारा इक्वेशन क्या आएगा? 1 है तो ये तो इग्नोर कर देंगे। सो E इज इक्वल्स टू माइनस m। ओके, समझ में आया क्या हुआ हमारा सिंपल इक्वेशन? E इज इक्वल्स टू माइनस m, जो कि बताता है हमें कि यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होने वाला हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है, जो भी इंडक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा जो कि हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है, वो किसके बराबर है? टोटल जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इसके बराबर है। ओके, सो ये हुआ हमारा नोटेशन अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन, जो कि बताता है म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल्स टू ईएमएफ। ओके, सो इसका रह गया अब यूनिट। ओके, सो SI यूनिट, हम म्यूचुअल इंडक्शन के लिए SI यूनिट है जो कि हेनरी है। हेनरी जो साइंटिस्ट हेनरी है उन्होंने डेवलप किया है। सो SI यूनिट लेते हैं हम हेनरी, जो कि H से डिनोट करते हैं, कैपिटल H से। ओके गाइस, समझ में आ गया? ओके, सो हमने आज देखा म्यूचुअल इंडक्शन। आई थिंक सो आपके समझ में आज आ गया होगा। सो नेक्स्ट टाइम हम टाइम वेरिंग फील्ड के बारे में, अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।